तो आज हम सब सीखेंगे कि एआई क्या होता है और एआई की क्या कहानी है। एआई को हम किस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके बारे में जान सकते हैं और डीप में आज मैं सबसे पहले अपने को एक टॉपिक दे देता हूँ। मैं आपको आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे आसान कभी आपको कोई बड़ी बुक दे दी जाती है, उसको पढ़ने का बोला जाता है, तो उस बड़ी बुक का आप फ़ोटो खींच कर किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। जहाँ पर आपको 5 घंटे लग रहे हो वहाँ पर 2 घंटे में ही, 2 घंटे क्या, वहाँ पर आप 10 या 20 मिनट में ही अपना काम किस तरीके से आसान कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको पूरी डीप तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एआई का एकदम डीप लेवल पर जाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डीप लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे मेन बात मैं बता देता हूँ कि डीप लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करना होगा और एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। इमेजिन करेंगे, कहानी को समझेंगे, यानी कहानी में एक डीप कहानी में जाएंगे, इससे हमें समझ में आए कि एआई हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक छोटी सी कहानी के साथ अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब घर पे एक बच्चा रहता। वो गरीब घर का जो बच्चा रहता है वो सरकारी स्कूल में जाता रहता है। सरकारी स्कूल में जाता है। शुरुआत में जो है छोटा बच्चा रहता है, तो छोटा बच्चा जो रहता है वो धीरे 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 पढ़ लिख के जो जाता है 8th 9th क्लास तक पहुंचता है। अब जब वो 9th 8th क्लास में पहुंचता है, उस वक्त तो उसके पास यानी कि इतनी ज़्यादा अमीर घर से तो रहता नहीं है, तो वो कोचिंग जा सके, ये कर सके, वो कर सके, उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती है। उसके पास मात्र एक सुविधा रहती है कि वो स्कूल जाता है, स्कूल में जो सीखता है वही सीख सकता है। पर स्कूल की कहानी ये हो जाती है, स्कूल में हजारों बच्चे रहते हैं। वो हजारों बच्चों पर एक एक करके कोई भी सर हो, मैडम हो या कोई भी हो, वो उन पर बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी से क्वेश्चन पूछना रहता है, सर से, मैडम से, या किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से हमें कुछ क्वेश्चन पूछना रहता है, या तो समय के कारण या व्यक्ति या बहुत सारी कारण होते हैं जिसके कारण हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। तब वो उस सवाल का हम जवाब ले कहाँ से सकते हैं, यही बात उस बच्चे के मन में आई। फिर वो बच्चा जो था घर गया, तो घर जाने के बाद में उस बच्चे ने जो है मोबाइल ऑन किया। मोबाइल जाने के बाद में मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठाने के बाद में जो है यूट्यूब ऑन करता है। यूट्यूब ऑन करने के बाद में जो है उसका क्वेश्चन जो रहता है, अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता है जिसमें अल्फ़ा रहता है, बीटा रहता है, गामा रहता है, सीटा रहता है। इन चीज़ों को हर तरीके से वो लिख नहीं पाता है। अब कोई सा भी स्टूडेंट है उस चीज़ को लिख नहीं पाएगा तो उसके बारे में बता कैसे पाएगा। अब उस चीज़ के बारे में वो फ़ोटो खींचता है, गूगल लेंस पे जाता है। गूगल लेंस पे जाने के बाद में वो फ़ोटो खींचता है, डालता है उसमें क्रोम पे। तो वो जाती है क्रोम पर, सर्च होते हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर मिलता है उसे। और उसे ये समझ में नहीं आता है कि उस किस तरीके से सीख सकता है। वहाँ पर सीखता भी है तो उसको बहुत सारी डीप चीज़ें बताई जाती है, ये दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है। उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तब वो फिर वापस यूट्यूब पे जाता है। तब वो यूट्यूब पे जाने के बाद में सर्च करता है कि इस समस्या का मैं हल कैसे निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे जो है क्वेश्चन समझना है, मैं इस चीज़ को किस तरीके से आसान तरीके से समझ सकता हूँ। तो वहाँ पर किसी ने, एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी जिसका नाम रहता है कि आप किस तरीके से अपना काम को आसान कर सकते हैं, अपने काम को आसान करवा सकते हैं एआई की मदद से। आप किस तरीके से अपनी, एक जो वीडियो रहती है उसमें पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई हो, नॉलेज हो या किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा उस वीडियो को देखता है और उस वीडियो में बताया जाता है कि जेमिनी है, जेमिनी नाम से ऐप है, चैट जीपीटी नाम से एक ऐप है। उसके अंदर कई सारी वो एआई ऐप का नाम बताता है। इन ऐप में आपको है बहुत सारे सरल सरल तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। वो बच्चा जो रहता है जेमिनी नाम की ऐप को डाउनलोड करता है। उस जेमिनी नाम की ऐप को ओपन करता है, उसमें साइन इन करता है। साइन इन करने के बाद में जो है उसमें एक फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद में उसको अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद में उसमें आती है एक चीज़, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है कि ये चीज़ इस तरीके से है, ये है, वो है, इसका। उसमें वो सबसे मेन बात, वहाँ पर टाइपिंग कर सकता है या वो बोल के बता सकता है या वो लाइव स्क्रीन दिखा सकता है। और लाइव स्क्रीन जब दिखाता है तो लाइव स्क्रीन कैसे दिखा सकता है ये भी मैं आपको सबको इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। उस डिटेल को समझता है कि इसमें क्या क्या बताया गया, क्या क्या नहीं बताया। फिर वहाँ पे उसको बोलता है कि आप मेरे लिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दो, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर देता है। फिर उसके बाद में वो जो उसका क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचता है, उस क्वेश्चन को बारे में जानता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो सकता है।
तो उस तरीके से मैं आपको एक सैंपल वीडियो बना के बताता हूँ कि किस तरीके से वो सीखता है। और सबसे मेन बात, आप तेलुगु में समझ सकते हैं, तमिल में समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, मलयालम में समझ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जेमिनी पे जाते हैं और जेमिनी पे जाने के बाद में जो है फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में देखते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है या नहीं मिल पाता है। क्या ये हमें सच में भी काम करता है या नहीं करता है। चलिए एक बार इसको पूरे डिटेल में समझ ही लेते हैं। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ अपने हिसाब से जो कुछ मुझे टेक्स्ट डालना है। जैसे कि मैं इसको टेक्स्ट डाल देता हूँ कि मेरे लिए तुम क्वेश्चन के आंसर दो। तो ये जो है क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा है और मुझे क्वेश्चन के आंसर दे देगा बहुत ही जल्दी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसने मुझे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अब ये देखिए मैं इसको साउंड Here are क्रिएट the करके देख complete, लेता हूँ highly किस तरीके से detailed बताता है। step-by-step solutions for each of the 5 questions from your notebook. 1. Prove that frac sin theta 2 sin cubed theta 2 cos cubed theta cos theta equals tan theta. Step 1. Write down the left-hand side, LHS. Step 2. Factor out the common terms. तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से ये मुझे क्वेश्चन को समझा देता है। अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में समझने की एक बार कोशिश करता हूँ कि यार मुझे ये हिंदी में भी समझा पाएगा कि नहीं समझा पाएगा। इस क्वेश्चन को ये हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं अपन। और फिर उसमें समझेंगे, समझने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि क्या और कर सकते हैं इसमें, किस तरीके से इमेज भी क्रिएट करा सकते हैं। चलो इन 5 सवालों को बिल्कुल आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रश्नों के हिंदी में हल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। 1. सिद्ध करो फ्रैक सिन थीटा 2 sin कैरेट 3 थीटा 2 cos कैरेट 3 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स tan थीटा। स्टेप 1. सबसे पहले लेफ्ट साइड LHS लिखो। स्टेप 2. ऊपर न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन लो और नीचे डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन लो। स्टेप 3. नीचे त्रिकोणमिति की सर्वसमीका। तो आपने कुछ इस तरीके से देखा कि इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। तो अब लास्ट स्टेप जो है अपनी लास्ट स्टेप देख लेते हैं, इमेज किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसमें एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कि मेरे लिए एक इमेज क्रिएट करके दे दो। तो ये एक इमेज भी क्रिएट करके दे देगा इन क्वेश्चन की जो है सारे की। और सबसे मेन बात ये अच्छी एकदम प्रोफेशनल तरीके से इमेज क्रिएट करके देता है जिसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। ये जैसे कि इमेज क्रिएट कर रहा है अपने लिए, तो कुछ समय लेगा, कुछ समय के बाद में जो है एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो देखते हैं कैसी इमेज आती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इमेज क्रिएट करके देता है। इसमें एकदम आपको क्लियर टेक्स्ट दिखेगा, हर एक चीज क्लियर दिख पाएंगे और इस तरीके से आपके लिए इमेज भी क्रिएट हो जाती है। तो इसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त हरीम सिंह वर्मा।